दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से संभल में शाही मस्जिद में सर्वे को लेकर जो विवाद चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था, जिसे मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़कर बाद में मस्जिद बनाई गई। अब ये बात कितनी हद तक सही है, ये तो रिसर्च टीम ही बताएगी। मगर इस सर्वे में जो विवाद हुआ, काफ़ी दंगा फसाद हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय का कहना है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, सरकार मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमारे अल्लाह का घर है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे। इसी बात को लेकर दंगा फसाद शुरू हो गया, लड़ाई हुई, जिसमें कुछ मुस्लिम नौजवानों की जानें भी चली गईं, जिसको लेकर हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं सभी को बहुत अफसोस हुआ। सभी ने दंगे में शहीद हुए मुस्लिम लड़कों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भेजी, और जाहिर सी बात है दुआएं करनी भी चाहिए हम सबको, क्योंकि हमारे नबी का भी यही फरमान है कि अगर आपका भाई या पड़ोसी किसी भी परेशानी में है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मगर मुद्दे की बात यह है, इस दंगे में जो नौजवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमने एक फेसबुक पर वीडियो देखा, जिसमें एक भाई है, उसके 2-3 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और एक बूढ़ी माँ भी है। अब सोचो, हमारे और आपकी दुआ करने से क्या उन मासूम बच्चों का बाप मिल सकता है, या उस बूढ़ी माँ का बेटा जो उसके बुढ़ापे का अकेला सहारा था, वापस आ सकता है? अफ़सोस की बात यह है कि उस भाई के वालिद का इंतकाल भी 30 साल पहले हो गया था। वो भाई अपने घर का अकेला रहबर था। अब ज़रा सोचो, उस बूढ़ी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, जिसका नौजवानी में शौहर का इंतकाल हो गया और बुढ़ापे में उसका बेटा जो कि अकेले उसके बुढ़ापे का सहारा था, वो इस दंगे में शहीद हो गया। हमारे और आपकी दुआ करने से क्या उनका ये गम दूर हो सकता है? खैर, मौत का कोई समय नहीं होता है, कब और किस जगह आ जाए ये तो ऊपर वाले को ही पता होता है। मगर कुछ गलतियाँ हमारे भी तरफ से होती हैं। हम भी किसी के भड़काने या कहने से जोश में आकर किसी भी भीड़ या दंगे का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका परिणाम हमारे घर वालों को भुगतना पड़ता है। अगर देखा जाए तो गलती हमारी और आपकी नहीं है। हमारी कौम के कुछ पढ़े लिखे जाहिल मौलाना आलिम, जिन्हें हम कौम का रहबर समझते हैं, उन्होंने इस्लाम को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। इनका कहना है कि ऐसा काम करने से आपको जन्नत मिलेगी, किसी काफिर को मारना सवाब है और सवाब करने से आपको जन्नत मिलेगी। कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इनके कहने पर जोश में आकर किसी भी भीड़ या दंगे का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। और कमी मालूम किस चीज़ की है? शिक्षा की। हमें अपने बच्चों को कम से कम इतना तो पढ़ाना चाहिए कि उन्हें समाज और अपने बारे में कम से कम सही और गलत का पता तो चले। देखिए, इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम की कोई भी किताब में कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है जहाँ पर कहा गया हो कि आप किसी दूसरे धर्म का विरोध करो या किसी भी मज़हब का अपमान करो। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको किसी भीड़ या दंगे का हिस्सा बनना पड़े। और रही बात मस्जिद की, और जो लोग कहते हैं ना कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मेरा उन लोगों से कहना है कि क्या खुदा इतना छोटा हो गया कि वो तुम्हारे बनाए हुए घरों में रहेगा? जो पूरी कायनात को चलाता हो, उसको आप बनाए हुए घर की ज़रूरत पड़ेगी? कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, ये तो सबको पता है, लेकिन मस्जिद किसके लिए बना है, ये शायद किसी को नहीं पता। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद अल्लाह अल्लाह करने का घर है। देखिए, मस्जिद का असली मतलब है सजदा करने की जगह। अब जिन लोगों को ये बात गलत लगती है तो कुरान खोल कर देख लें। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो फ़ोन तो चलाते हो, गूगल करके देख लो। मस्जिदों का निर्माण हमारे नबी ने इसलिए शुरू कराया था कि उनका कहना था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर आराम से अल्लाह की इबादत कर सकें। अब इसे कोई अल्लाह का घर मानता है तो ठीक है भाई, आपकी अपनी समझ। देखिए, मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि जिस काम के लिए बनाई गई है उस काम को पूरा करना। अब अगर हुकूमत हमारी मस्जिदों को तोड़ती है तो तोड़ने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नमाज ही पढ़नी है, नमाज घर पे पढ़ लेंगे, और वैसे भी हमारे साथ हमारी नेकी जाएगी, ईमानदारी जाएगी, और हमारी इबादत दुनिया में किए हुए हमारे अच्छे काम जाएंगे, मस्जिदें साथ नहीं जाएंगी। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो कृपया हमें रिप्लाई ज़रूर करें, और संभल में शहीद हुए भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए,
और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।